आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी के DLW मैदान में प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। सुबह 10:40 बताया जा रहा है प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस वक्त प्रधानमंट्री बनने के बाद मोदी का 2 बार वाराणसी दौरा पहले रद्द हो चुका है। प्रधानमंत्री को आज BHU के ट्रॉमा सेंटर भी जाना है। जो नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर है उसका उद्घाटन करना है। आपको जानकारी दे दें कि ट्रॉमा सेंटर लंबे अरसे से बनकर तैयार है और औपचारिक उद्घाटन की बाट जो रहा है। हालांकि ट्रॉमा सेंटर में लोगों का इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन होना बाकी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम समझा जा रहा है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का आज आखिरकार उद्घाटन हो ही जाएगा। इसको लेकर भी बहुत तरह की कहानियां हुई। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वाराणसी का दौरा टालना पड़ा और इसकी वजह से BHU के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन भी टलता रहा। 16 जुलाई और 28 जून को प्रधानमंत्री को यहां आना था, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए और इसीलिए ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें 324 बेड हैं, 264 सीनियर डॉक्टर हैं, 99 जूनियर डॉक्टर हैं, 400 पैरामेडिकल स्टाफ वाला, ये यूपी के पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल जो कहा जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब ये तय हुआ था कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा। और फिर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2009 में ट्रॉमा सेंटर बनने का काम शुरू हुआ। 2013 में ये पूरा हो गया, लेकिन मनमोहन सरकार इसका उद्घाटन नहीं कर पाई। 2014 में चुनाव हो गए और फिर वो टल गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन 2 बार इसी साल बारिश की वजह से इसका उद्घाटन का दौरा टल गया और इसकी वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ मरीजों का जो इलाज है वो शुरू हो गया है, यहाँ काम शुरू हो गया है, लेकिन आज आखिरकार औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ नहीं आ रहे हैं, बल्कि DLW ग्राउंड में ही जहाँ उनकी जनसभा है वहीं से रिमोट के द्वारा वो इसका उद्घाटन औपचारिक तौर पर कर देंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, ABP न्यूज, वाराणसी। तो पंकज झा जानकारी दे रहे थे कि 2009 में ये ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2013 में इसका उद्घाटन होना था। मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज 2 बार उनका दौरा पहले भी रद्द हो चुका है। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें, उनके कार्यक्रम के अनुसार वो रिक्शा चालकों को रिक्शा भी बांटेंगे वाराणसी में। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे का और विरोध के पोस्टर भी लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने विरोध के पोस्टर लगाए हैं। SP ने पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के साथ तमाम मुद्दों पर निशाना साधा है। पोस्टरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विरोध के चलते पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में पोस्टर लगाए हैं। वाराणसी दौरे का विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। जगह जगह BJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके लिए होर्डिंग और बैनर लगाए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी उनके स्वागत के लिए अलग तरीके से होर्डिंग और बैनर लगाए हैं। सामने देखिए कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है, जमीनी हकीकत से हैं जनाब आप दूर, कितना कीजिएगा प्रधानमंत्री जी विदेशों का टूर, मोदी जी का क्योटो में स्वागत है। चूंकि इस तरीके की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दावा किया गया था कि वाराणसी यानी बनारस शहर को क्योटो बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद क्योटो का दौरा किया था। फिर इसी तरीके से और भी होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं कि काला धन को जुमला बताया सरकार, इसीलिए मित्रों लाए थे मोदी सरकार। और उसमें भी समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के नेताओं ने जगह जगह शहर के हर कोने में, जैसे कि ये BHU का गेट है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस तरीके से विरोध का तरीका अपनाया है और जगह जगह इस तरीके से होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। और वाराणसी के कोने कोने में इन पोस्टरों की चर्चा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी ने ये तैयारी की है, रातों रात शहर के इलाकों में ये पोस्टर आज लगा दिए गए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, ABP न्यूज, वाराणसी। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में 101 ई-रिक्शा और 501 साइकिल रिक्शा बांटेंगे। देखिए पंकज झा की ये खास रिपोर्ट। अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहाँ कैंटोनमेंट इलाके में ये मल्टीपर्पज ग्राउंड में पहुंचेंगे और यहाँ करीब वो घंटे भर रहेंगे, छोटा सा एक भाषण भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो यहाँ पर
ई रिक्शा बांटेंगे। ये ई रिक्शा लगी हुई है यहाँ पर करीब, और ई रिक्शा के अलावा ठेला भी लगा हुआ है, ठेले भी बांटे जाएंगे। इसके अलावा जो पैडल से, यानी पैडल से जो रिक्शे चलते हैं वो भी बांटे जाएंगे यहाँ पर। और करीब 1000 जो है वो सोलर लैंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करीब 600 से अधिक लोगों को भी वो एक किट देंगे। और ये देखिए कतारें लंबी लगी हुई है यहाँ पर, ठेलों की है, उसके पीछे देखें तो पैडल वाले रिक्शों की है, ई रिक्शा भी है। बनारस शहर में अभी तक ई रिक्शा नहीं देखा गया है, बहुत गलियों का शहर है। वहां पर गरीब तबके के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस बार सबसे पहले दौरे में यहां पहुंचेंगे। 10:40 पर वो वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से यहीं आएंगे सीधे, और फिर यहाँ पर लोगों को, जिनको जो लाभार्थी हैं, उनको इसी तरीके से ई रिक्शे, पैडल वाले रिक्शे, ठेले और साथ ही सोलर लैंप यहाँ पर बांटे जाएंगे पहले अपने दौरे में। के पहले कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, कुल मिलाकर यही कार्यक्रम है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, वाराणसी। ई रिक्शा बांटने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिक्शा चालकों को। इसके अलावा वाराणसी के काल भैरव को शहर का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव मंदिर के पंडितों के मुताबिक मोदी के काल भैरव नहीं आने से उनकी यात्रा टल रही है। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री का काल भैरव मंदिर जाने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर क्यों वहां के पंडित ऐसा कह रहे हैं। वाराणसी कह लें या फिर काशी, यहाँ काल भैरव मंदिर को लेकर बनारस में एक नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है, और ये कहा जा रहा है, बनारस के लोगों के बीच में चर्चा आम है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में आकर के विश्वनाथ मंदिर में जाकर के दर्शन किया था, बाबा की पूजा अर्चना की थी, वो भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आए थे, तुरंत बाद यहाँ आए थे, गंगा आरती भी की थी, लेकिन उसके बाद से काल भैरव मंदिर का दर्शन नहीं किया था उन्होंने। काल भैरव को यहाँ वाराणसी में शहर का कोतवाल कहा जाता है। यहाँ डीएम और एसपी भी जब आते हैं तो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ काल भैरव जो कि शहर के कोतवाल हैं उनके भी दर्शन करते हैं। पिछले साल भर में करीब 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ का दौरा टल चुका है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुदहुद समुद्री तूफान की वजह से उनको अपना दौरा टालना पड़ा था, और फिर 28 जून और 16 जुलाई को। और उसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगा कि आखिर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि काल भैरव के दर्शन नहीं किए हैं, इसीलिए कोई कनेक्शन टूट रहा है? ये बताइए कि ऐसी मान्यता रही है कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ काल भैरव का भी करें तो ही शुभ होता है। हाँ, काल भैरव का दर्शन करने से यहाँ का यात्रा सफल होता है। काशी में जो आएगा यहाँ का यात्रा सफल हो जाएगा। मोदी जी देरी कर रहे हैं यहाँ ना आकर के? ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब का नाम। ये बताइए कि जो कहा जाता है कि ये चर्चा चल रही है कि मोदी विश्वनाथ मंदिर गए, यहाँ अब तक नहीं आया है, इसकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। काशी कोतवाल है ना, यहाँ पे दर्शन करना उनको अनिवार्य। विश्वनाथ राजा है, लेकिन कार्यभार इनको संभालने के लिए दिए हैं। ये इनका दर्शन न करने के कारण ही मोदी का सफल यात्रा हो रहा है। तो ये चर्चा इस तरीके के बनारस के लोगों के बीच में आम है कि अगर वो जब तक यहाँ नहीं आते हैं तब तक बात बनेगी नहीं। हालांकि आज जो उनका दौरा है उसमें कहीं से भी काल भैरव मंदिर के दर्शन की बात नहीं की गई है। जो हमारे पास लिस्ट है दौरे की, उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, वाराणसी।